हम आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 अकाउंटेंसी। और ये अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 एज पर डिकी गोयल बुक। अगर डिकी गोयल बुक के अकॉर्डिंग हम माने तो ये चैप्टर नंबर 4 है। हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेस कौन कौन से हैं इसकी बात करेंगे हम, यानी कि अकाउंटिंग किस बेस पर होती है। आप सबको पता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो उस अकाउंटेंट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना होता है, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? और ये प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है? किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस होता है जो कि एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में उनको लगाना होता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अब प्रॉफिट एंड लॉस होने की जो बेस क्या है, किस बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस पता किया जाता है, ये जानना जरूरी है। बेस ऑफ असर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यू है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो 2 बेसिस पर डिपेंड करता है। एक होता है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस को ही आज समझना है हमें। सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं कैश बेसिस क्या है। व्हाट इज कैश बेसिस? आप इसको पूरा समझेंगे तो इसकी डिफरेंसेस भी आपको समझ में आता चला जाएगा। उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसकी मीनिंग समझ लीजिए। व्हाट इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। इस बेस के अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेस के अकॉर्डिंग इनकम और नॉन रिकॉर्डेड, इसमें ऐसे इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इनकम ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जो कि एज ए कैश रिसीव नहीं होता है। जो कैश में रिसीव नहीं होता है, उसी तरह ही उसका उल्टा ऐसे एक्सपेंसेस को भी शामिल नहीं करते हैं जो कि कैश में पेड नहीं होते हैं। यानी कि इनकम ना ही कैश में रिसीव होता है और इसमें कैश में पेड नहीं होता है। तो ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंडिचर को जो है कैश बेसिस में अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते हैं, इसमें शामिल नहीं करते हैं। इसको रिकॉर्ड यूँ कहें, इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, ऑन द बेस कैश बेसिस ऑल कैश ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली। यानी ओनली जो है कैश ट्रांजैक्शन को ही इसके अंतर्गत लिखा जाता है। ये बेसिकली उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जिनका जो है मोस्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैश बेसिस होता है। बहुत सारे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो बेसिकली कैश बेसिस पर ही जो है ट्रांजैक्शन करना और बिजनेस करना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में उनको कैश बेसिस अकाउंटिंग उनके लिए सबसे बड़ा सही चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सबसे पहले अगर इसकी एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस की अगर हम बात करें एडवांटेज की, सबसे पहला एडवांटेज है कि ये मेथड बिल्कुल सिंपल है, रियलिस्टिक है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ ये सेटिस्फाई भी है, क्योंकि लोग इसे बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बिजनेस जो है इसमें कैश के थ्रू ही माना जाता है। यानी कि यहाँ पर कैश बेसिस में सबसे मेन चीज़ है, जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि उधार खरीदा गया और उधार बेचा गया, उसको हम शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रकार की जो है आपको एस्टीमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर किसी प्रकार की लोगों की पर्सनल जजमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कैश होता है और पूरा का पूरा जो है हिसाब किताब में बना रहता है। और ये सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कि स्मॉल बिजनेस लिए हुए हैं, स्मॉल बिजनेस, साथ ही साथ जिनका मोस्ट ट्रांजैक्शन जो है वो किस बेस पे होता है,
कैश बेस पे होता है, कैश बेसिस पे होता है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये सही भी है, लेकिन और यूँ कहें एज ए मॉडर्न अकाउंटिंग तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेसिस, सबसे पहला है कि ये जो है ट्रू फैक्ट नहीं बताता है, इट इज नॉट शोइंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर यूं कहे पोजीशन ऑफ द बिजनेस नहीं बताता है। सही, क्यों नहीं बताता? क्योंकि इसमें कुछ ट्रांजैक्शन छूट, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर 100% जो है कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ उधारे भी होते हैं, और उधार अगर शामिल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस और पोजीशन जो है सही तरीके से पता नहीं चलता है। दूसरा, ये जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक इम्पोर्टेंट है मैचिंग प्रिंसिपल, यानी कि जितना खरीदा गया उतना बेचा गया उसके बराबर, इस मैचिंग प्रिंसिपल को शामिल जो फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट, यहां पर पॉसिबिलिटी होता है कि प्रॉफिट्स मैनिपुलेशन हो जाए, मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि कैश बेस होता है जो डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे प्रॉफिट को जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है, घटाया बढ़ा के दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनीज एक्ट 2013 को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, यानी कि उसके रूल्स को ये फॉलो नहीं करता है कैश बेसिस को। ये तो होगी कैश बेसिस। अब हम नंबर 2 बात करते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस का ठीक उल्टा है। यहां पर सारे के सारे ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों को शामिल किया जाता है, ऑल आर रिकॉर्डेड। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये क्रेडिट हो रहा है या कैश हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सब कुछ टोटल सेल, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, टोटल सेल को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ टोटल एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश बेसिस पे हो या क्रेडिट पे हो, सब कुछ शामिल किया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की आउटस्टैंडिंग हो या फिर अकाउंट हो, उसको छोड़ा नहीं जाता है, सारी चीज़ों को नहीं। ऐसे में जब सारी चीज़ें शामिल हो जाती इसमें, तो ये जो है बिजनेस का ट्रू या प्रॉफिट एंड लॉस या बिजनेस का ट्रू पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन को शो करता है। देन कैश बेसिस यूं कहें एक संकरा और एक जो है बहुत ही छोटा आइडिया है, और एक्चुअल बेसिस आज के मॉडर्न अकाउंटिंग का सबसे मेन चीज है, जिसमें क्रेडिट और कैश। क्योंकि यहाँ पर जो है पालन किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम पालन होने के कारण ये आज की डेट में सबसे ज्यादा रिलायबल बेस ऑफ अकाउंटिंग है। इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका कि ये जो है बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। दूसरा, ये बिजनेस अकाउंट के मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट, अगर इसके एडवांटेज को देखें, ये जो है रिकॉग्नाइज्ड होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा इसको मान्यता दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका, ये सिंपल नहीं होता है, नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं होता है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है
जरूरत पड़ती है एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट की जरूरत पड़ती है, लोगों की खुद की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग। थैंक यू।